हाँ हाँ पूछिए, हाँ जी जो यस। डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट है उसमें परसेंटाइल का एक सवाल आया था। हाँ अ, तो उसमें वो जरा मुश्किल था, मुझे नहीं आया। मैं परसेंटाइल क्या पता है आपको करूँ? क्या होता है? क्वांटाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल डेफिनेशन पता है? जैसे, पहले डेफिनेशन, हाँ तो फिर क्या डाउट है? तो सर उन्होंने कुछ तो इक्वेशन दिए थे उसमें। मैं आपको बताऊँ क्या नंबर क्या है या फिर क्या ऐसा हम बताइए तो, कुछ? फोटो भेजिए ग्रुप में या मुझे, एंड देखते हैं फिर। ईयर और क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। और उसमें भी यहाँ भी खोल सकते हैं, या आप भेज सकते हो ग्रुप में, आप अपने ग्रुप में भेजो, जिस ग्रुप में हो आप। जो आपने भेजा है, अच्छा ये है, ठीक है। The following graph shows the performance of the student in the exam. The marks score by every student are multiple of 5. मार्क्स स्कोर बाय एवरी स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 है, ऐसा कह रहा है। तो द जेथ परसेंटाइल यू स्टार, ऐसे डिफाइन भी करके बता रहा है आपको क्या। जेथ परसेंटाइल यू स्टार फॉर अ डिस्क्रीट डेटा x1 x2 डिफाइंड एज फॉलोज। लेट, तो पहले आप ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो आपके पास x1 x2 xn n नंबर्स हैं, तो पहले इसको आप ऑर्डर करो, सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, एंड सो ऑन, इस तरह से आप ऑर्डर कर लो। तो ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये जस्ट नंबर था, एन नंबर आपने ऑर्डर में अरेंज कर लिया जैसे इसने कहा, ऑर्डरिंग कर लिया। एंड देन टी जो दे रखा है क्या है, जे इंटू एन अपॉन 100 टी है, एंड के बी द इंटीजर सच दैट टी इज बिटवीन के एंड के प्लस वन इंक्लूडिंग के, एंड लेट एस इज टी माइनस के। सो यू स्टार इज kth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस एस टाइम के प्लस वन एथ माइनस के ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ये डिफाइन कर दिया। तो मतलब ये आपको डिफाइन कर रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेथ परसेंटाइल, है ना। सो ये आपको डिफाइन करके यू स्टार नाम दिया है जेथ परसेंटाइल, तो बेटर यूजे नाम दे देता, है ना। सो जब जेथ परसेंटाइल है, सो यू स्टार का क्या मतलब, चलो ये देखते हैं क्या बता रहा है ये। सो एक्स के क्या था, के बी एन इंटीजर सच दैट, अच्छा, तो ये कहना चाह रहा है एक्स के प्लस एस इंटू एक्स के प्लस वन माइनस एक्स के, ऐसा कुछ, और एस क्या था, एस इज टी माइनस के, एंड टी क्या है ना। तो एक तो ये कितने सारे नोटेशन दे दिए ना, कंफ्यूज कर दिए, नोटेशन को डिड्यूस कर लेना है ना। टी माइनस के, और टी जो था आपका जे इंटू एन बाई 100 ये है। तो इसको यहाँ पुट करके थोड़ा सा शॉर्ट कर लो, सो इजी हो जाएगा। अच्छा पूछना क्या चाह रहा है, मैं सीधा सीधा आता हूँ यहाँ पे। तो एक्स एन प्लस वन डिफाइन टू बी, एक्स एन प्लस वन इज डिफाइंड टू बी एक्स एन, ठीक है। So based on the information presented in the graph, answer the following question. Compute the 10th percentile of marks. सही ना, निकाल लीजिए बाकी लोग कि क्या वैल्यू है 10th परसेंटाइल का। तो आप जे की जगह पहले तो 10 रख दो, यही ना, जेथ परसेंटाइल, तो जे की जगह 10 रख दो, देखो सॉल्व करें क्या होता है। और यहाँ डेटा में क्या है आपके पास ग्राफ में, मार्क्स 40 45 50 50 इस तरह से 90 तक गया है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 मार्क्स वाले दो हैं, 45 मार्क्स वाले तीन हैं, 50 मार्क्स वाले फिर दो बच्चे हैं, 50 है ना। फिर चाहो तो लिख भी सकते हो आप ये डेटा, एंड देन यू कैन कैलकुलेट आई थिंक। अगर मैं मैथमेटिकली आपको बताऊं तो कई सारे तरीका है, तो ये समझाया इसके कि आप कर सकते हो आप चाहो तो, नहीं तो और भी तरीके हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ ये वैल्यू, लेट से यूजे है ना, तो मैं पुट कर देता हूँ एक्स के, यहाँ के भी लिमिटेशन लगा रखा है, के क्या था, सो के जो है टी मोर देन इक्वल टू के लेस देन के प्लस वन, तो इसमें आप पुट करो। ये बस देखने में मुश्किल लगता है, सॉल्व करेंगे ना हो जाएगा। नहीं तो एक सिंपल सा तरीका है कि मैं डेटा को लिख लूँ पूरा, जैसे यहाँ पे है। सो
जैसे कैसे लिख सकता हूँ मैं कि यहाँ 40 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, सो 40 हो गया, ठीक है। 45 मार्क्स वाले 3 हैं, तो मैनुअली भी आप कर सकते हैं, ग्राफ देख के मैं बना रहा हूँ। इस तरह डेटा लिख सकता हूँ क्या, ये x1 x2 xn हो गया। अब इसको आप ऑर्डर में अरेंज भी कर सकते हैं, अगर जैसे आगे है ना बाद में डाटा आगे पीछे हो रहा है ना, बीच में लार्ज होगा फिर स्मॉल आएगा, तो पहले आप उसको ऑर्डर कर लीजिए, तो ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। फिर आप देखिए 10th परसेंटाइल। सो 10th परसेंटाइल का मतलब क्या है, सीट जैसे हम लोग मैथमेटिकली पढ़ते हैं, सो pth परसेंटाइल मीन्स व्हाट, क्वांटाइल क्या होता है, pth क्वांटाइल। तो क्वांटाइल और क्वार्टाइल में क्या रिलेशन है, pth क्वांटाइल इज इक्वल टू 100 pth परसेंटाइल, यही तो होता है ये फॉर्मूला। तो अगर क्वांटाइल के टर्म में लिखे तो 10th परसेंटाइल है ना, तो 10th मतलब 100p, सो 100p इज 10, तो p कितना हो गया जी 1/10, तो ये हो जाएगा CDF इज 1/10। तो या तो मैं ऐसे मैथमेटिकली भी देख सकता हूँ इसको कि वैसा कौन सा नंबर है जिसके पीछे की प्रोबेबिलिटी 1/10 है। तो ये तो कंटिन्यूअस के हालांकि ये वैल्यू है, डिस्क्रीट के लिए भी इसका रूल है जो कि ये बताना चाह रहा है। अगर आप परसेंटाइल या क्वांटाइल का डेफिनेशन देखेंगे रैंडम वेरिएबल तो उससे भी कर पाएंगे आप, नहीं तो मैं सीधा सीधा जो ये तरीका है इससे हो जाएगा, हो जाएगा ना। पुट कीजिए क्या है, एस आपके पास है t माइनस के इंटू एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स के, ऐसा है, एंड देन यू जस्ट पुट द वैल्यू। टी क्या है, टी देखो यहाँ कुछ और लिखा था, इसको पहले लिख लो पूरा। और एन क्या है, तो मतलब सारे डेटा है आपके पास, आपको पुट करना है। सो यूजे जो होगा एक्स के प्लस टी यहाँ पे है, जे इंटू एन अपॉन 100 माइनस के इंटू में है एक्स के, ये सब कुछ डिफाइन किया ना, ये देखो। अब के आपको आई थिंक सेलेक्ट करना होगा, ऐसा कुछ कहा ना इसने कि लेट के बी एन इंटीजर सच दैट कि टी की वैल्यू के और के प्लस 1 के बीच हो। तो टी निकाल पाओगे क्या आपके क्वेश्चन में, आप मुझे बताओ आपके क्वेश्चन में क्या है, एन कितना है, हाउ मेनी डेटा पॉइंट्स आर देयर। हाँ जी किनका, यस आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या इस तरह आप सारे डेटा लिख लेंगे, काउंट कर पाएंगे आप। आई थिंक आपकी आवाज नहीं आ रही, समझ आ रहा है कि नहीं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये जो Yes, sir. ग्राफ है इससे आपको डेटा समझ आ रहा है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। 40 मार्क्स वाले 2 बच्चे हैं, 45 मार्क्स वाले 3 बच्चे हैं, ग्राफ देख के समझ आ होगा। 45 के ऊपर देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वैसी फ्रीक्वेंसी है, इस तरह टेबल बना लेंगे ना, ऐसे है तो कर सकते हैं, और नहीं तो इस तरह से लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं मैनुअली, अगर उतना मेहनत नहीं करना तो आप टेबल बना सकते हैं। तो ऐसा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ एन क्या है, व्हाट इज एन, टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कितने हैं, कैसे पता चलेगा आपको ये फ्रीक्वेंसी को ऐड करने पे। एन आएगा यहाँ से, बताइए। जैसे 90 मार्क्स एक वाले मिनट 12 sir. बच्चे हैं, है ना, जो 90 मार्क्स वाले आपके 12 बच्चे हैं, 85 मार्क्स वाले 11 बच्चे हैं, 80 मार्क्स वाले आपके 4 बच्चे हैं, 75 मार्क्स वाले 3 बच्चे हैं, 70 मार्क्स वाले फिर 4 बच्चे हैं, 65 मार्क्स वाले 8 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह पहले एन निकालिए, एन कितना है ना, तो मैं यहाँ टी निकालूंगा पहले, तो एन कितना है काउंट कीजिए। और जे आपके क्वेश्चन में चूंकि जेथ परसेंटाइल था, जे आपका 10 है, जेथ परसेंटाइल ना, तो यहाँ पे जेथ परसेंटाइल तो 10th परसेंटाइल, तो जे आपका 10 है, एन कितना है देख लीजिए, तो इससे टी आ गया, टी आ गया तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, मतलब बस जैसे कह रहा हूँ उससे कैलकुलेट करते चले आंसर आ जाएगा। ये है 66 स्टूडेंट्स है। 66 है टोटल, 66. ठीक है। तो टी निकाल लेते हैं यहाँ से, टी क्या कह रहा है, जे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये, जे इंटू एन अपॉन 100, तो कितना आ गया ये 6.6, देख लीजिए। अब कह रहा है कि के ऐसा चूज करो कि टी की वैल्यू के या के प्लस 1 के बीच हो, तो आपका टी कितना आया 6.6। तो इंटीजर कौन सा इंटीजर है 6, क्या लेंगे, विच इंटीजर यू हैव 7, देख लीजिए ये सही रिलेशन है। तो क्वेश्चन का मतलब ये है, इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में लिखा था कि टी इज बिटवीन के एंड के प्लस 1, तो टी तो निकाल लिया, तो मैं क्वेश्चन ये कहना व्हाट इज के, तो यहां से मुझे के भी मिल गया, कितना 6। तो ये सब वैल्यू अब यहाँ पुट कर दीजिए, नहीं आएगा आंसर, बताइए पुट कर लीजिए। तो आपको चाहिए 10th परसेंटाइल, मैंने U10 कर दिया, वहाँ U स्टार लिखा था, 10th
परसेंटाइल। तो यहाँ से आ गया 6th ऑर्डर स्टैटिस्टिक प्लस ये आया था ना, अभी हमने टी निकाला, ये था ना टी, जे वाई एन, जे इंटू एन वाई 100, टी माइनस के, तो 6.6 माइनस 6 तो 0.6 आ जाएगा ये नंबर, इंटू 7th नंबर माइनस 6th नंबर। अब बताइए क्या ये निकाल पाएंगे, क्वेश्चन ये है। सो आप डाटा देख के बता सकते हैं पहले, लेकिन आपको ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा पहले, है ना। सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा था, 50, कितनी बार, 2 बार, मतलब 40 और 50 ना। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा, पहले तो ऑर्डरिंग में अरेंज करो आप। ये समझ आता है आपको, ये नोटेशन क्या बोलना चाह रहा हूँ, 7वां स्मॉलेस्ट, 7th नंबर, अगर आप इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो आपको क्या लगता है ये 6th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, जैसे 40 2 बार आएगा, 45 3 बार आएगा, 50 2 बार आएगा, ऐसा आएगा ना। फिर 55 आपका 8 बार आएगा, उस तरह से। तो कितना आएगा, चलिए यही निकाल लेते हैं आंसर। सो यहाँ से आ गया 6th नंबर कौन सा है, 40 2 बार, 45 3 बार, 50 2 बार, तो ना, तो 2 3 5 तो ये होगा, 5 और 2 7 हो गए। तो 6th नंबर भी 50 होगा, 0.6 इंटू 7th नंबर कौन सा है, which one is 7th one? 7th भी 50 है सर। हाँ, और 6 भी 50 है, कोई बात नहीं, 0 हो गया, तो इसका आंसर 50 होना चाहिए, देख लीजिए, करेक्ट है सर। ठीक है ना। तो जैसे जैसे उन्होंने समझाया ना, हमें बस राइट नंबर ढूंढ के पुट कर देना। इस फॉर्मूला क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था, हमें तो फॉर्मूला याद भी नहीं रखना था, हालांकि मैं फिर अंडा मेरे से करता अगर मुझसे पूछा वैसे तो ये क्वेश्चन में यहाँ तक लिखा है, बस हमें सुटेबल वेरिएबल चूज करने, जे क्या है, एन क्या है, टी क्या है, के क्या है, और उससे पुट कर देना है, हो गया। सर एग्जाम में ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट भी तो परसेंटाइल की डेफिनेशन से कर सकते हैं, अगर ये सारी इक्वेशन सॉल्व ना करें तो जो